खुशी भी होती है, किसी से मिलो, युवा से मिलो, वो अपने सपने के बारे में बताता है, अच्छा लगता है, पढ़ाई के बारे में बताता है, दुख भी होता है। किसानों की आवाज, किसान की बात सुनकर दुख होता है, छोटे व्यापारियों की बात सुनकर दुख होता है। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले नोटबंदी की, जीएसटी लागू की। उसका असर कितने साल हो गए? कितने साल पहले की थी? 6 साल? तो 6 साल हो गए। जैसे सुनामी आती है, मुझे याद है मैं गया था जब सुनामी आई थी, तो सुनामी का एकदम असर तो होता है, मगर सुनामी का सच्चा असर 5-6 साल बाद दिखाई देता है। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन नोटबंदी की, जिस दिन गलत जीएसटी लागू की, उन्होंने हिंदुस्तान पर आर्थिक सुनामी आई। उस समय उन्होंने बोला कि देखो, मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, काला धन मिट जाएगा। 5-6 साल हो गए, सबूत आपके सामने है, काला धन मिट गया, गायब हो गया। नहीं, गुजरात को भैया आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं, वो काला धन अलग है, मगर आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं। जैसे एयरबस होता है, हवाई जहाज होता है, रनवे से टेक ऑफ करता है, देखा होगा आपने, देखा है ना? वैसे ही एयरबस का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उड़ता हुआ चला गया, पता नहीं कहां चला गया, कहां गया, क्यों गया, क्यों गया? गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, नहीं वो है किसके यहां गया, वो अलग बात है। तो एयरबस का प्रोजेक्ट गया। अच्छा, आपके जेब में मोबाइल फोन है, दिखाओ जरा, ये इसके अंदर ये मोबाइल फोन का प्रोजेक्ट, फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट, ये कहां गया? तो महाराष्ट्र जो आपका है, हजारों करोड़ रुपए, और पैसे को छोड़ो, आपके युवाओं का भविष्य, उनका रोजगार आपके प्रदेश से छीना जा रहा है। ये अब सड़क पे आप युवा से बात करो, मैंने कहा कि इन सड़कों पे अच्छा लगता है, दुख भी होता है। आज मेरी एक युवा से बात हो रही थी, स्वराज नाम, बस लेके आया था अकेला, 3-4 किलोमीटर हमारे साथ मतलब चल रहा था। राहुल जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, राहुल जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, राहुल जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं तो लोग आते रहते हैं। आधा पौना घंटा लगा, आया। मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा हूं। जितना इसको शिक्षा के बारे में मालूम था,
हिंदुस्तान की एजुकेशन मिनिस्ट्री में सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट को नहीं मालूम। पहली बात मुझे कहता है, राहुल जी मैंने इंजीनियरिंग की है, मगर मुझे इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिल सकती हिंदुस्तान में। मैंने उससे कहा कि अजीब सी बात है, मैं अब कन्याकुमारी से महाराष्ट्र तक आ गया, जब भी मैं युवाओं से, बच्चों से पूछता हूं क्या करना चाहते हो, 4 ही जवाब मिलते हैं, 5। पहला आईएएस, दूसरा इंजीनियर, तीसरा डॉक्टर, चौथा शाबाश, चौथा आर्मी, और 5वां वो आर्मी और पुलिस मतलब एक ही है, उसको एक ही मानते। 5वां लॉयर, डॉक्टर, लॉयर, आईएएस मतलब सरकारी, पुलिस या आर्मी, और कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। तो लड़के ने मुझे बताया, स्वराज ने बताया कि देखो क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि हिंदुस्तान में प्रैक्टिकल शिक्षा नहीं है। मतलब जो भी हम अपने स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं, ये 5 काम उससे हो सकता है, उस शिक्षा से हो सकता है, मगर अगर व्यक्ति को, युवा को किसी कंपनी में जाके काम करना है, तो जो उसे स्कूल में सिखाया जा रहा है और जो उसको कंपनी में नॉलेज होनी चाहिए, जमीन आसमान का फर्क है। ये 16 साल का बच्चा मुझे बता रहा है, और यह बात हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स को नहीं समझ आ रही। यह है महाराष्ट्र का कमाल। अच्छा, मैंने खुशी की बात बोली तो दुख की बात भी बता देता हूं। मैं आपको बताऊं, आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया। हाँ, दिल तोड़ दिया आपने मेरा, दिल तोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, सुनोगे? इसी सड़क पे इतनी बड़ी छोटी सी बच्ची मुझसे मिलती है, 6 साल की, 7 साल की। कहती है, पहले मुझे ढूंढ के निकाला, कहती है मैं आपसे मिलना चाहती हूं। तो जब भी कोई बच्चा आता है, मैं उसको सीधा एक टॉफी दे देता हूं। मैंने टॉफी दी, बातचीत शुरू हुई। मैंने कहा क्या करना चाहती हो? अच्छा, महाराष्ट्र की सब लड़कियां डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो कहती है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। फिर मैंने कहा क्या तुम्हारे भाई बहन हैं? कहती है हां, मेरा भाई है। भाई क्या करता है? तुम्हें तंग करता है? हां। लड़ाई होती है? हां। तो ये बातचीत चल रही थी। फिर उसने मुझे बोला कि मेरे भाई कभी कभी मुझे मारते हैं और मैं पापा मामा के पास जाती हूं। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।